प्यारे विद्यार्थियों, सम्यक संस्कृत क्लासेज में कक्षा 11 और 12 में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का ये वीडियो हमने उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो कक्षा 11 और 12 में आर्ट्स फैकल्टी से पढ़ रहे हैं और जिनके संस्कृत साहित्य सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो का हमारा विषय है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2022 के एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस निर्धारित किया गया है। कक्षा 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी मार्च में होने वाले हैं, उनमें क्या सिलेबस आने वाला है और क्या सिलेबस बोर्ड ने 2022 के एग्ज़ाम में हटा दिया है और कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 में जो बच्चे संस्कृत साहित्य विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनके वार्षिक परीक्षा के दौरान क्या सिलेबस रहने वाला है। इस टॉपिक पर चर्चा हम शुरू कर रहे हैं पहले कक्षा 12 से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जो सिलेबस डिक्लेयर किया है, उसके तहत बोर्ड एग्ज़ाम जो 80 नंबर का पेपर होना है, हमेशा की तरह वो निर्धारित है। अब उन 80 नंबरों में से 30 नंबर के हमारे पठित अवबोधनम आने वाले हैं। ये टॉपिक 30 नंबर का रहने वाला है। इस टॉपिक में आपके अगर मैं बात करूँ तो इस टॉपिक में एक गद्यांश, एक पद्यांश और एक नाट्य का अंश यानी एक नाट्यांश आने वाला है। अब इन 30 नंबरों में से ये प्रत्येक 10-10 नंबर के होने वाले हैं। अब ये 10 नंबर में से प्रत्येक गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, इनमें से एक एक पद वाले उत्तर देने वाले 2 प्रश्न और पूर्ण वाक्यन उत्तरम इस तरह का एक प्रश्न। इसके अलावा भाषिक कार्य रहने वाला है। इसके अलावा पाठ के प्रसंगानुसार शब्दार्थ लेखन का कार्य होगा और कथनों को आश्रित करके प्रश्न निर्माण करने वाले 4 प्रश्न होंगे, 4 नंबर। एक श्लोक होगा 2 वाक्यों में से किसी एक का भावार्थ लेखन होगा जो 3 नंबर का होने वाला है। उसी के साथ साथ एक श्लोक का आपको अन्वय लिखना पड़ेगा और ये आपके 2 नंबर का होगा। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक आधारित भाषिक 6 प्रश्न रहेंगे, वो 6 नंबर के होंगे। तो यहाँ तक हमने देखा ये जो आपकी पुस्तक है, पुस्तकों के प्रश्न आपके गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, ये तीनों का अंश मिलाकर आपके 30 नंबर का ये टॉपिक रहने वाला है। अगर मैं किताब के जो गद्यांश, नाट्यांश और पद्यांश आने वाले हैं, तीनों 10-10 नंबर के रहेंगे, 30 नंबर के। उसके बाद की आगे की बात करूँ तो आपके संस्कृत साहित्य इतिहास से परिचय है। ये टॉपिक आपका 10 नंबर का रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले दिनों में हम बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जितना हो सकेगा इन सारे टॉपिक को इसी चैनल पर प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब इस टॉपिक में आपके क्या आने वाला है, प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास, जो आपके वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, इसमें सारा कुछ है। ये सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके अति लघुत्तरात्मक 5 प्रश्न रहेंगे, वो 5 नंबर के होंगे। इसी के साथ साथ आधुनिक संस्कृत साहित्य इतिहास से परिचय है। इसमें आधुनिक अर्वाचीन जो कवि हैं वो उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे और ये भी अति लघुत्तरात्मक 5 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर का होगा। तो 10 नंबर का एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसके बाद 40 नंबर हो जाते हैं यहाँ तक। इसके बाद अगर आगे की बात करें तो छंद और अलंकार। अब यहाँ पर 5 नंबर का छंद का टॉपिक है और 5 नंबर का ही अलंकार का टॉपिक है। तो ये आपके छंदों की अगर मैं बात करूँ 5 नंबर में क्या क्या आने वाला है, तो लघु गुरु का लगाने का आपको पूरा आना चाहिए। इसके अलावा 2 छंदों के क्वेश्चन आएंगे, 2, जिसमें से आपको एक छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना होगा। ये प्रश्न 2 नंबर में अनुष्टुप, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति, वसंत, तिलका, ध्रुत, विलंबित और शिक्रिणी, ये करीबन 7 या 8 छंद आपके आने वाले हैं। इसके अलावा एक पद्यांश रहेगा, एक श्लोक रहेगा जिसके आपको गण चिन्ह लगाना पड़ेगा, मतलब लघु गुरु लगाना पड़ेगा।
और छंद का नाम आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल 5 नंबर के आपके छंद इस बार रहने वाले हैं। अब मैं बात करूँ अलंकारों की, तो अलंकार भी आपके 5 नंबर का प्यारे बच्चों रहने वाला है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 अलंकारों का उदाहरण सहित लक्षण लिखना पड़ेगा। 3 आएंगे, लेकिन आपको उन 3 में से 2 का अलंकारों का लक्षण और उदाहरण लिखना होगा, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब अलंकारों में कौन कौन से इस बार अपने सिलेबस में रखे गए हैं, तो अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 2-3 शब्दालंकार है। इसके अलावा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास और दृष्टांत, ये 5 आपके अर्थालंकार है। पद्यांश से एक श्लोक दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको अलंकार का नाम बताना है, और अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो किसी एक अलंकार का लक्षण आपको पूछा जाएगा तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से 5 नंबर के छंद और 5 नंबर के अलंकार हुए। अब मैं बात करूं आगे की, तो आपके जो चौथा पॉइंट है, यहाँ तक का सिलेबस आपके 50 नंबर का हो चुका है प्यारे बच्चों। यहाँ से आगे आपके एक अपठित अवबोधनम, यानी एक अनसीन पैसेज जिसे बोलते हैं, वो आने वाला है। ये 8 नंबर का आने वाला है, पूरा 8 नंबर का। अब इसमें से आपके क्या क्या आने वाले हैं, एक पद में उत्तर और पूर्ण वाक्य में उत्तर। तो इस तरह के 3 प्रश्न रहेंगे और एक पद वाले 4 प्रश्न रहेंगे। ये आपके 2 और 3 नंबर के रहने वाले हैं। इसके अलावा छोटे छोटे 4 प्रश्न रहेंगे जो कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, संज्ञा और शब्दार्थ और विलोम का। तो यह आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये आधे आधे नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, तो 4 नंबर यहाँ टोटल यहाँ से 2 नंबर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका 8 नंबर का पूरा अनसीन पैसेज रहने वाला है। इसके बाद रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्यों में आपके क्या आने वाला है, ये भी पूरे 10 नंबर का टॉपिक इस बार रहने वाला है। इसमें आपको 50-60 शब्दों का, यानी ऐसे मान लो लगभग 5 या 6 लाइन का एक लघु निबंध लिखना होगा। चाहे वो संस्कृत भाषाया महत्वम हो सकता है, चाहे वो विद्याया महत्वम हो सकता है। ऐसे कुछ निबंध शॉर्ट्स मैं आपको आने वाले दिनों में इसी चैनल पे बताने वाला हूँ। ये 5-6 लाइनों का निबंध लगभग 5 नंबर का होगा। इसके अलावा हिंदी भाषा में लिखे हुए कुछ वाक्य आएंगे जिनमें से 5 वाक्यों का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना होगा, और यह क्वेश्चन भी आपके 5 नंबर का रहने वाला है। इस तरह से ये पूरा टॉपिक 10 नंबर का हो गया। अब यहाँ से आगे आपके 12 नंबर की व्याकरण रहने वाली है। 12 नंबर की व्याकरण में प्यारे बच्चों आपके स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों के आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र पूछे जाएंगे। इसके अलावा उन सूत्रों के उदाहरण आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो ये आपके टोटल हो जाता 4 नंबर का टॉपिक, जिसमें स्वर संधि भी आ गई और व्यंजन संधि भी आ गई। यहाँ से आगे 4 नंबर का टॉपिक है कारकों से संबंधित। कारक कैसे देखा जाए तो बहुत विस्तृत टॉपिक है, लेकिन चूँकि आपके उपपद विभक्ति यहाँ लिखा हुआ सिलेबस में, उपपद विभक्ति नाम सूत्र सहितम ज्ञानम, यानी उपपद विभक्तियाँ जो भी है, जैसे उभयतः समयतः, उभयतः परितः के योग में द्वितीय होती है, या सह के योग में तृतीया होती है। तो ये उपपद विभक्तियाँ होती है। जिस पद को मानकर जो विभक्ति होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सूत्र सहित और वाक्य में प्रयोग। तो ये 4 नंबर का टॉपिक आपके रहने वाला है। यहाँ से आगे अगर मैं बात करूँ तो तव्यत, अनियर, क्षत्रि, शानच, तय, तवतु और त्वा, ल्यप और तुमुन, ये लगभग आपके 9 प्रत्यय है, और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपके रहने वाला है। व्याकरण में मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ये सारे टॉपिक, चाहे स्वर संधि, व्यंजन संधि हो या कारक हो या प्रत्यय हो, ये सारे टॉपिक अपन इसी चैनल पर बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ इन वीडियो को। 2022 के सिलेबस में पाठ्य पुस्तक में प्यारे बच्चों कक्षा 12 में यही पाठ रखे गए हैं केवल। इनके अलावा 4 पाठों को हटा दिया गया है। तो मैं यहाँ आपको बताऊँ, विद्या अमृतम अश्नुते ये पद्य पाठ है, रघु कौत संवाद ये भी पद्य पाठ है, बाल कौतुकम ये नाटक है जो उत्तर रामचरितम से लिया हुआ है। इसके अलावा सुखनासोपदेश ये गद्य पाठ है, बाणभट्ट की कादम्बरी से लिया हुआ अंश है। सूक्ति सुधा ये पद्य पाठ है। विक्रमशौदार्यम ये भी गद्य पाठ है। भू विभागाः कार्यम व साध्येयम देहम व पाद्येयम, दीनबंधु श्री नायारय है, और उद्भिज परिषद। तो ऐसे करके ये लगभग 10 पाठ आपके आने वाले हैं, और इनके अलावा 4 पाठों को इस बार सिलेबस 2022 से हटा दिया गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 4 पाठ कौन से हैं
जिनको हटा दिया गया है वो 4 पाठ है प्यारे बच्चों। कर्म गौरवम, किंतो कुटिलता, योगस्य वैशिष्ट्यम और कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम। इसके अलावा कुछ छंदों को भी इस बार हटा दिया गया है, हरिणी, मंदाक्रांता और शार्दूल विकृतम। और ये लगभग 3 अलंकार हटा दिए गए हैं और 3 ही प्रत्ययों को हटा दिया गया है। तो इस तरह से हमने ये 12वीं का सिलेबस कक्षा 11 के विद्यार्थियों का स्वागत है। बोर्ड के द्वारा प्रतिवर्ष कक्षा 11 और 12 और सभी क्लास 9 से ऊपर सभी क्लासों का एक सिलेबस निर्धारित किया जाता है। तो उसी कड़ी में अब हम कक्षा 11 के संस्कृत साहित्य में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस सिलेबस की पूरी समीक्षा करने वाले हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो कक्षा 12 की ही तरह इनके भी पठित अवबोधनम यानी पुस्तकों से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 40 नंबर के रहने वाले हैं। इसके अलावा संस्कृत साहित्य का इतिहास, इस टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अपठित अवबोधनम, ये अनसीन पैसेज है तो इसके भी 10 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा रचनात्मक कार्य होगा, उसके भी 10 नंबर का रहेगा। और व्याकरण जो रहने वाली है वो 30 नंबर की रहने वाली है। अगर बात करूं मैं तो 12th क्लास से ज़्यादा व्याकरण आने वाली है, क्योंकि कक्षा 12 में 12 नंबर की व्याकरण है, जबकि कक्षा 11 में 30 नंबर की पूरी व्याकरण है। और इस तरह से आपका पेपर हो जाता है। 100 आने वाले हैं 40 नंबर का टॉपिक है ये। तो इसमें आपके आने वाला है गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद। यहाँ पर 2 गद्यांश आएंगे, उनमें से किसी एक का हिंदी भाषा में अनुवाद करना पड़ेगा और ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। इसी तरह से 2 नाट्यांश आएंगे और उनमें से किसी एक का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन भी आपके 5 नंबर का रहने वाला है। और इसी तरह से 2 पद्यांश आएंगे, द्वयोहो एकस्य, तो 2 पद्यांश या श्लोक आएंगे, उनमें से किसी एक का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना होगा और ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का रहने वाला है। अब अगर मैं बात करूं आगे तो आपके 8 प्रश्न आएंगे, संस्कृत माध्यम से उत्तर लिखना होगा और केवल 5 प्रश्नों का। और यह आपके प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद आपको पाठ्य पुस्तक से 2 गद्यांश आने वाले हैं, उनकी आपको सप्रसंग संस्कृत व्याख्या लिखनी है, 2 में से किसी एक गद्यांश की। और ये भी आपके 5 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपके 2 नाट्यांश आने वाले हैं, उनमें से किसी एक का आपको सप्रसंग संस्कृत व्याख्या लिखनी होगी और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 पद्यांश या श्लोक आने वाले हैं, जिनमें से किसी एक का सप्रसंग संस्कृत व्याख्या आपको करना होगा, वो भी क्वेश्चन आपके 5 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको संस्कृत माध्यम से संस्कृत व्याख्या करनी होगी इस टॉपिक, इन 3 टॉपिक में। अब यहाँ ये आपका 40 नंबर का पुस्तक हो गया पठितांश अवबोधनम। यहाँ से आगे संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये टॉपिक रहेगा आपके 10 नंबर का। तो इस 10 नंबरों में आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित जो अंश है उनके लेखकों का संक्षिप्त परिचय आएगा। जैसे इसके बाद नाट्य विषय कुछ शब्दावली है, जैसे नांदी किसे कहते हैं, तो किसी भी नाटक के पहले जो प्राचीन काल में नांदी कहते थे। इसी तरह से नेपथ्यम, ये कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे नेपथ्यम पर्दे के पीछे के भावना, आत्मगतम, प्रकाशम, जनांतिकम, ये 5 या 6 परिभाषाएं हैं नाटक से संबंधित। तो ये आपके आने वाली है। इसके अलावा वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य से आपको कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं और ये पूरा टॉपिक आपका संस्कृत साहित्य का इतिहास 10 नंबर का रहने वाला है। आगे मैं बात करूँ तो अपठित अवबोधन में जो अनसीन पैसेज होगा वो 10 नंबर का रहने वाला है। इस अनसीन पैसेज में एक पद से उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर और विशेषण विशेष्य, सर्वनाम संज्ञा और शीर्षक, इस तरह से सारा टॉपिक आपके 10 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद में अगर बात करूं तो आपके रचनात्मक कार्य कक्षा 11 में 10 नंबर का रहने वाला है, जिसमें किसी एक ग्रंथ का आपको वैशिष्ट्यम लिखना होगा। इसके लिए कुछ संकेत मिलेंगे आपको, कुछ आउटलाइन बनी हुई मिलेगी, तो वो आपके ये इस तरह का क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। इसके अलावा या फिर इसमें एक अनौपचारिक पत्र या प्रार्थना पत्र भी आ सकता है, ये भी 5 नंबर का रहने वाला है। अब 10 नंबर का रचनात्मक कार्य के बाद में मैं आता हूँ आपके व्याकरण में। कक्षा 11 में व्याकरण का पाठ कक्षा 12 के बजाय थोड़ा बड़ा रहने वाला है। इसमें वर्णों का उच्चारण, स्थान और प्रयत्न, ये पूरा टॉपिक मिलकर 3 नंबर का होता है। यहाँ से हम सारे टॉपिक इसी चैनल पे बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो आप सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। इसके अलावा उच्चारण, स्थान और प्रयत्नों के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके संधि से संबंधित टॉपिक जो आने वाला है
तो ये भी आपके 3 नंबर का टॉपिक आने वाला है। संधि में आपके स्वर संधि को रखा गया है। स्वर संधि के जो भी भेद है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, इनके सबके लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र और सूत्रों के उदाहरण एग्जाम में आने की संभावना है। इसके बाद नंबर 3 पर टॉपिक है वाक्येषु शब्द प्रयोगाः। ये शब्द रूप है, तो ये अजंत रूप है, सर्व, हरि, सखी, रमा जो भी है। इसके अलावा हलंत रूप है, राजन, भवत, विध्वस, अदस इत्यादि। तो ये टॉपिक आपके 5 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा वाक्य का क्रिया प्रयोग यानी धातु रूप भी आपके आने वाले हैं, और ये टॉपिक भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें कुछ धातुएं हैं जैसे भू, पट, हंस, वच, लिख आदि। इसी तरह से आत्मनेपित पदे धातुएं हैं कुछ, सेव, लभ, रुच आदि। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो कुछ प्रत्यय आने वाले हैं आपके। तो प्रत्ययों में कृदंत प्रत्यय है, कत है, तव, तु, त्वा, तुमुन, तव, यत, तव्यत, अनियर आदि। और इसके अलावा तद्धित प्रत्यय भी आने वाले हैं। प्रत्ययों का टॉपिक 4 नंबर का आपके रहने वाला है। उसके बाद अगर आगे की मैं बात करूं तो आपके अव्यय से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये टॉपिक भी पूरा 4 नंबर का रहने वाला है। कुछ अव्ययों का प्रयोग है, तो पुनः है, उच्चई, निच्चई, शनई, अदय, अद्य, स्व है। अव्ययों का प्रयोग किस तरह से कहाँ पर करते हैं ये आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा विभक्ति प्रयोगाः, उपपद विभक्ति, यानी वही कारक प्रकरण का टॉपिक है ये। उसमें उपपद विभक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद सबसे अंतिम जो टॉपिक है सरल समस्त पदानाम विग्रह, यानी कुछ समास से संबंधित प्रश्न आएंगे, और ये टॉपिक आपके 3 नंबर का। तो 2022 के जो सिलेबस है उसमें पाठ्य पुस्तक में कुछ जो अध्याय सम्मिलित किए गए हैं वो है 10 पाठ है। ये पहला पाठ है वेदामृतम, ये पद्य पाठ है। इसके अलावा दूसरा पाठ ऋतु चित्रणम, ये भी पद्य पाठ है। तीसरा पाठ है परोपकाराय सत्ताम विभूतय है, ये गद्य पाठ है। मानो ही महताम धनम, ये पद्य पाठ है। सौवर्ण शकटिका, ये नाटक है। आहार विचारे, ये गद्य पाठ है। संतति प्रबोधनम, ये पद्य पाठ है। इसी तरह से दयावीर कथा विज्ञान नौका, ये पद्य पाठ है। और गांधी न है संस्मरणम, ये भी गद्य पाठ है। ये 10 बार इन चार पाठों को कथा माणिक्यम, ईश है, कुत्रास्ति, सत्वमाहो, रजस्तमय और नवद्रव्याणी पाठों को हटा दिया गया है। वहीं संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रमुख काव्यों का परिचय टॉपिक को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो व्यंजन और विसर्ग संधि, इसके अलावा भज, पच, नी और ह्री और टाप और नीप प्रत्ययों को हटा दिया गया है, मतलब अब इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कक्षा 11 और 12 के 2022 में रहने वाले संस्कृत पाठ्यक्रम का हमने विस्तृत विश्लेषण किया है। इसके बाद अब आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी है, और इससे संबंधित व्याकरण से संबंधित कुछ वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।